नमस्कार दोस्तों। नमस्कार श्रेय जी। नमस्कार जी। नमस्कार इंदु जी। क्या हाल चाल आज है? के जी मेरा हाल बढ़िया है, तो मैं सबसे पहले स्वागत कर लेती हूँ। आई होप धीरे धीरे हम लोगों से लोग जुड़ते जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक और आज का लाइव आशा करती हूँ लोगों को पसंद आए। सभी दोस्तों का इस एफबी लाइव में हिंदी पोएट श्रेय तिवारी पेज पे मैं डॉक्टर इंदु सिंह सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ आपको पता ही है कवि श्रेय तिवारी जी मौजूद हैं। तो सर्वप्रथम मैं उनसे सभी को मेरा निवेदन नमस्कार। करूंगी सर्वप्रथम मैं उनसे निवेदन हम्म। करूंगी कि वो अपनी तरफ से कोई रचना सुनाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अरे कुछ लोगों को आने तो दो, तुमने तो एकदम से ही रचना हाँ सुनाने को बोल दिया। सर हमारे यहाँ हमारे साथ 4 लोग जुड़ चुके हैं। कौन कौन चार जोड़े? अभी सर कमेंट्स देखते हैं हम। रिचा जी हमारे साथ मौजूद हैं फिलहाल। अनीता स्वागत है सुराना ऋचा जी जी। हैं। अनीता सुराना जी हैं। दिल से आरजे अनीता जी का जूनियर। स्वागत है। संजय राव जी हमारे साथ हैं। ऋतु अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। तो धीरे धीरे सभी का बहुत श्रोता बहुत बढ़ रहे स्वागत। हैं लोगों के साथ। जी जी। हम्म। अनीता सुराना जी नमस्कार कह रही हैं। नमस्कार अनीता जी। नमस्कार अनीता जी। सर तो हम लोगों के साथ धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमारी ममता हाँ जी, ममता आज जी भी हम जुड़ चुकी हैं। तो सर अब आप कोई भी अपनी एक रचना तो सुना ही सकते हैं। आपको उसका फॉर्मेट पता है ना? मैं सुनाऊंगा, उसके बाद फिर आप सुनाएंगे, फिर मैं सुनाऊंगा, फिर आप सुनाएंगे। इस तरह से चलता जी रहेगा, जी ठीक है ना? जी बारी बारी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत सरस्वती वंदना से की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं और सरस्वती हार्दिक वंदना प्रणाम सुनाता हूँ करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। कि हे, मेरी सरस्वती वंदना शुरू करता हूँ कि हे वीणा वादिनी माँ वरदो, हे वीणा वादिनी माँ वरदो, मैं मर्यादित सब छंद लिखूं, साहित्य कला से ओत प्रोत हो, मैं ऐसा हर बंध लिखूं। हे वीणा वादिनी माँ वरदो, मैं मर्यादित सब छंद लिखूं, साहित्य कला से ओत प्रोत हो, मैं ऐसा हर बंध लिखूं। मम स्पर्शी कविताओं से श्रोताओं के अश्रु बहे, हास्य अगर लिखना चाहूं तो शब्द सार्थक बने रहे, देश प्रेम की रचनाओं का अंत सदा जय हिंद लिखूं। हे वीणा वादिनी माँ वरदो, मैं मर्यादित सब छंद लिखूं। मेरी रचनाएं गर्भित हों, जिससे पीढ़ी को सीख मिले, माँ कर दो मुझ पर कृपा यही, मुझको सुर लय की भीख मिले। मेरे शब्दों की तलवार चले, मेरे शब्दों की तलवार चले, जब मैं वीरों का द्वंद लिखूं। हे वीणा वादिनी माँ वरदो, मैं मर्यादित सब छंद लिखूं, साहित्य कला से ओत प्रोत हो, मैं ऐसा हर बंद लिखूं। तो बहुत ये ही थी मेरी सुंदर सरस्वती वंदना। जी, बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना जिसमें आपने सभी अ, रसों को शामिल कर लिया। और सभी लोग आपकी सरस्वती वंदना की तारीफ कर रहे हैं। ऋचा जोशी जी कह रही हैं बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। निरूपा कुमारी जी कह रही हैं वाह वाह। संजय राव जी कह रहे हैं माँ वीणा वादिनी का वंदना। बहुत सुंदर, अति सुंदर रचना श्रेय जी।
दिल से आरजे थैंक यू। जूनियर कह रहे हैं बहुत सुंदर। तो अजय वर्मा जी भी कह रहे हैं वाह बहुत खूब, बहुत ही और सुंदर। सभी आपने लोगों से अपनी अनुरोध रचना भी कर से दीजिए कि अगर इनको पसंद आए, उनको हमारी ये रचनाएं पसंद आए, तो ये वीडियो को शेयर करते जाएं, लाइव को। जी 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 सभी लोगों ने आई होप रिक्वेस्ट सुन ली होगी श्रेय जी की कि हमारे इस लाइव को आप लोग शेयर करते जाइएगा अगर आपको हमारा लाइव पसंद आ रहा है तो श्रेय जी, आपने सरस्वती वंदना से शुरुआत की है, तो मैं भी पहली रचना अपनी ईश्वर को ही समर्पित करती हूँ और मैंने कान्हा जी के नाम पे कुछ लिखा था, तो बस वही आप लोगों के जी, समक्ष रखती हूँ। स्वागत है, सुनाइए। सुनो कान्हा मेरे प्यारे कान्हा, सुनो कान्हा मेरे प्यारे कान्हा, मनोहर सी मूरत जब से देखी तेरी, मनोहर सी मूरत जब वाह। से देखी तेरी, तब से जाती नहीं आंखों से सूरत तेरी, तब से जाती नहीं आंखों से वाह। सूरत तेरी, दिल में नटखट सी छवि बस गई तेरी, दिल में नटखट सी बसी छवि बस गई तेरी, जैसे तन मेरा और आत्मा बसती है तेरी, जैसे तन मेरा और आत्मा बसती है तेरी। सुनो कहना, वाह। बड़े बड़े तेरे नैनों से नजरें नहीं हटती हैं, सुनो कहना, बड़े बड़े तेरे नैनों से नजरें नहीं हटती हैं, मूंद लूं फिर भी आंखें दर्शन तेरे ही करती हैं, मूंद लूं फिर भी वाह। आंखें दर्शन तेरे ही करती हैं, तेरे अधरों से लगी बांसुरी मन मोह लेती है, तेरे अधरों से लगी बांसुरी मन मोह लेती है, न बजते हुए भी मुझको सुनाई देती है, न बजते हुए भी मुझको सुनाई देती है। सुनो कहना, नाम सुमिरन करती आ गई शरण में तेरी, नाम सुमिरन करती आ गई शरण में तेरी, जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाए मेरी, जन्म मरण चक्र वाह। से मुक्ति हो जाए मेरी, अनुकंपा करना जो भक्ति भाव से खुश हो जाओ मेरी, अनुकंपा करना जो भक्ति भाव से खुश हो जाओ मेरी, दूजी मीरा कहलाऊं मैं भक्ति भाव में तेरी, दूजी मीरा कहलाऊं भक्ति भाव में तेरी। सुनो कहना मेरे प्यारे कान्हा, सुनो कान्हा मेरे क्या बात। प्यारे कान्हा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा ऐसा लग रहा है तुमने बड़े प्यार से, बड़े दोस्ती के साथ, बड़े अपनेपन से कान्हा से बात की है, बातचीत की है। जी बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल सुंदर। ऐसे ही बैठे बैठे मैंने ये रचना है, मैंने अपने आप जान, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे जब मैं इसको पढ़ती हूँ कि कान्हा जी की शायद विशेष कृपा थी उस टाइम जो ये लिख गई। सर कुछ आत्मीयता कमेंट्स है ले इसमें, लेती हूँ। आत्मीयता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। निरूपा जी कह रही हैं वाह बहुत ही सुंदर। ऋचा जी कह रही हैं कान्हा का प्रत्यक्ष रूप आंखों के सामने आ जाता है। ऋतु अग्रवाल जी कह रही हैं बहुत सुंदर। अजय वर्मा जी दिल से, आरजे जूनियर वाह इंदू जी बहुत खूब। मान सिंह सुथार जी कह रहे हैं स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पूजा श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत कर रही हैं हम लोगों का। सर आगे आप क्या सुनाएंगे, अब आपकी बारी है। मैं क्या मैं क्या सुनाऊं, मैं लॉस्ट हो चुका हूँ। सर चलो मैं ऐसे दो आप मुक्तक कहेंगे सुनाता तो हूँ फिर हम मैं। लोगों का क्या होगा। तो दो। अच्छा, ये सर जी सर क्या कर रही हो? मैं क्या कोई बैंक में मैनेजर हूँ जो सर बोलती रहती हो? हाँ जी और बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। एक्चुअली कॉलेज में हूँ ना, तो वो आदत पड़ गई है कि अपने साथ के सभी लोगों को सर सर कहने की आदत हो गई है। हमारे साथ वसुधा ना जी भी जुड़ ऐसा नहीं चुकी है, हैं, पुष्पा कर्ण जी भी जुड़ चुकी हैं। ऑफ ऑफ कैमरा ऐसा नहीं होता, फिर आदत छूट जाती है ना, ऑफ कैमरा फिर नहीं रहती सर सर। सर दिल चलो से मैं आरजे मुक्तक सुनाता जूनियर जी हूँ। की एक रिक्वेस्ट आई है, जी। फिर आप, मैं आपको ये बता दूं कि उनकी रिक्वेस्ट क्या है। श्रेय जी कड़क लड़के हाँ। वाली सुना दीजिए। नहीं, अब वो मैं बाद में सुनाऊंगा, पहले शुरुआत मुक्तक से ही करते हैं। जी वो सुना जरूर सुनाऊंगा। हाँ जी 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 बिल्कुल। प्रेम के बंधन है वो बंधन,
जो नाजुक से होते हैं, प्रेम के बंधन हैं वो बंधन, जो नाजुक से होते हैं, टूटे बंधन फिर टूटे दिल, अंतर मन से रोते हैं, टूटे बंधन फिर टूटे दिल, अंतर मन से रोते हैं। कहता हूँ मैं इश्क न करना, ये दिल का है रोग बड़ा, कहता हूँ मैं इश्क न करना, ये दिल का है रोग बड़ा, इसके रोगी जख्मों को फिर गीत सुना कर धोते हैं, इसके रोगी जख्मों को फिर गीत सुना कर धोते हैं। गीत सुना के धो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। टूट के हमने प्यार किया था, टूट के हमने प्यार किया था, पर मेरे वो हो न सके, टूट के हमने प्यार किया था, पर मेरे वो हो न सके, जख्म मिले थे जो दिल पर वो मरहम से भी धो न सके, तुम आबाद रहो मेरी जान, महल तुम्हें आबाद रहे। उसने किसी रिच बंदे से शादी कर ली। तुम जी बिल्कुल। आज के जमाने की सच्चाई बयां करती है आपकी रचना। तुम आबाद रहो मेरी जान, महल तुम्हें आबाद रहे, टूटे हैं अब तक हम इतने, हंसते हैं फिर रो न सके, टूटे हैं अब तक हम इतने, हंसते हैं अब रो न सके, अल्फाजों को बुनते बुनते अपना दिल सी लेते हैं, अल्फाजों को बुनते बुनते अपना दिल सी लेते हैं, श्रोताओं की वाह वाह सुन कुछ पल हम जी लेते हैं, महफिल खत्म हुई अपनी फिर कदम वहीं बढ़ जाते हैं, महफिल खत्म हुई फिर अपनी कदम वहीं बढ़ जाते हैं, मैं खाना हो ताकी हो कुछ जाम वहीं पी लेते हैं, मैं खाना अभी प्रोग्राम है, इसके बाद बस प्रोग्राम ही है, मैं खाना हो ताकि हो कुछ जाम वहीं पी लेते हैं। धन्यवाद। तो ये 3 अक्षर सुनाए मैंने। बिल्कुल। आपके क्या बात कहें इस रचना की, आजकल की सच्चाई को कुछ कुछ बयां करती हुई रचना है आपकी। और इसी के साथ बहुत सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं आपके लिए। मान सिंह जी कह रहे हैं अति सुंदर, पुष्पा जी कह रही हैं वाह, ऋचा जी कह रही हैं वाह वाह श्रेय जी, खूबसूरत मुक्तक क्या कहने आपके। गंगा पपनाई जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं और वो कह रही हैं अति सुंदर। अजय वर्मा जी कह रहे हैं वाह, वसुधा जी कह रही हैं श्रेय जी बढ़िया, निर्दोष कुमार जी कह रहे हैं वाह सर वाह, ममता जी कह रही हैं वाह वाह, संजय राव जी कह रहे हैं प्रेम के बंधन हैं वो बंधन जो नाजुक से होते हैं, वाह श्रेय जी क्या बात है, बहुत सुंदर। संजीव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत खूब वाह। पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं बहुत सुंदर रचना श्रेय जी। तो इसी तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे
निभा राजीव जी और लीना शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, जो बहुत ही सुंदर और बहुत खूब आपकी रचना को बोल रही हैं। तो आप सभी का बहुत इस बहुत लाइव से धन्यवाद। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। श्रेय जी की तो बात ही निराली है, खूबसूरत से मुक्तक लिखते रहते हैं और ज्यादातर ऐसे ही होते हैं कि आप निजी जिंदगी में भी झांकते हुए से ही नजर आते हैं सभी की कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आप उसे जोड़ देते हैं हम लोगों से, तो ये आपकी रचना की खासियत होती है। श्रेय जी, आपने थोड़ा सा हास्य दिखाया तो मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाती हूँ, तो कभी कभी हाँ कभी आप सीरियस होइएगा, कभी मैं सीरियस होंगी, कभी आइएगा, कभी मैं हंसाऊंगी। तो इसी तरीके हाँ, से मैंने अभी सीरियस रहना आपको छोड़ दिया पता है। ही है कि गौतम जी सीरियस होना छोड़ दिया है। नहीं नहीं हाँ हाँ अभी अभी गौतम बुद्ध पूर्णिमा निकल के चुकी है, तो उसी से रिलेटेड मैं आप सबके समक्ष अपनी रचना रखती हूँ। जी, आशा स्वागत करती है। हूँ पसंद आएगी। बिल्कुल। शुक्रिया। महात्मा नहीं बुद्ध आएगी बन तो भी जाना कुछ नहीं कर सकती कहाँ क्योंकि ये ऑनलाइन है। जी जी, मैं शुरू करूं सर? हाँ हाँ जी। महात्मा बुद्ध बन जाना है कहाँ इतना आसान, महात्मा बुद्ध बन जाना है कहाँ इतना आसान, इस हेतु कर्मों पर ध्यान देना होता है इंसान, इस हेतु कर्मों वाह। पर ध्यान देना होता है इंसान, सत्य अहिंसा मार्ग हम्म। पर चलना नहीं इतना कठिन, सत्य अहिंसा मार्ग पर चलना नहीं इतना कठिन, उससे ज्यादा झूठ बोलने पर करते हो तुम जतन, लोभ वाह लालच छीन लेते, लोभ लालच छीन लेते जीवन का सुख चैन, फिर भी भागते धन दौलत के पीछे तुम दिन रैन, लोभ लालच वाह। छीन लेते जीवन का सुख चैन, फिर भी भागते धन दौलत के पीछे तुम दिन रैन, जिस हृदय में दूसरों के प्रति नहीं होता दया भाव, जिस हृदय में दूसरों के प्रति नहीं होता दया भाव, ऐसे का सदा ईर्ष्या क्रोध से भरा होता स्वभाव, ऐसे का सदा वाह। ईर्ष्या क्रोध से भरा होता स्वभाव, जिसके मन बहुत सुंदर। मस्तिष्क में करुणा का भान, जिसके मन मस्तिष्क में होता करुणा का भान, हर जीव की भलाई हम्म। में लगा रहता उसका ध्यान, हर जीव की भलाई हम्म। में लगा रहता उसका ध्यान, दूसरों के दुख वाह। दर्द मिटाने पर जो होता आभास, सर, दूसरों के दुख दर्द मिटाने पर जो होता आभास, वही परम सुख शांति हम्म। का एहसास देता अनायास, वही परम सुख वाह। शांति का एहसास देता अनायास, उदार हृदय संयमित वाणी उच्च मानव का गहना, उदार हृदय संयमित वाणी उच्च मानव का गहना, करुणा भरा हो मन यही महात्मा बुद्ध का कहना, करुणा भरा हो वाह। मन यही महात्मा बुद्ध का कहना, महात्मा बुद्ध का शांति कहना। की तलाश में, शांति की तलाश में भटकते क्यों तुम यहाँ वहां, शांति की हम्म। तलाश में भटकते क्यों तुम यहाँ वहां, मिल जाएगी ये संतोष से न भटको सारा जहां, मिल जाएगी शांति संतोष से न भटको सारा जहां, बुद्ध वाह। संसार को दे गए यही उपदेशों से ज्ञान, बुद्ध संसार को यही दे गए अपने उपदेशों से ज्ञान, करुणा शांति अपना कर बन सकता कोई भी महान, करुणा शांति अपना वाह। कर बन सकता कोई भी महान। बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत आभार अच्छे। सर। बहुत सुंदर। सर, बहुत सुंदर। हम लोगों के साथ मेरे को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 30 लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम, और वाह वाह सभी वाह। कुछ लोग तो कंटिन्यूअसली अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देख के बड़ी खुशी हो रही है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ी हैं मेगा हेमा जी, जो कह रही हैं बहुत खूब, संजीव सिंह जी कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना इंदु जी, शुक्रिया संजीव जी। कविता सिंह जी कह रही हैं बहुत खूब, संजय कुमार जी बहुत खूब, वसुधा जी शुक्रिया, वसुधा जी, निवा राजीव जी, अजय वर्मा जी, कविता सिंह जी, निर्दोष कुमार जी, सनी ठाकुर जी हमसे जुड़ चुके हैं, और इसी बीच हमारी प्रिय विशाखा मोइत्रा जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं। और विशाखा जी बहुत बारिश बहुत हो रही है शुक्रिया। इनके कोलकाता में। आजकल कोलकाता की सैर पर हैं विशाखा जी, अपने मायके गई तो हुई हैं। बारिश का मजे ले तो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सब लोग इसी तरीके से हमारा साथ बनाए रखिए और हमसे जुड़े रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और
धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए श्रेय जी, अब आपकी बारी आ चुकी है। तो अभी मुक्तक ही सुनाएंगे। वो होता है ना, जो आप एक्सरसाइज करने जाते हैं ना जिम में, जब जी एक्सरसाइज करने जाते हैं तो हैवी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप सेशन होता है, तो छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी, वार्म अप। तो अभी वार्म जी अप जी, चल रहा है, फिर धीरे धीरे जब पीक पे पहुंचेंगे तब आपको गीत सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर दो मुक्तक सुना रहा हूँ कि हम्म। तुम्हें दुनिया से ज्यादा आज कल बस हम समझते हैं। वाह। हाँ, वाह वाह वाह। तुम्हें, मेरे मेरे मुक्तक को बस फील करो आप, बाकी को जी बिल्कुल। एक एक लाइन सुन के फील करते जाओ, हाँ जी। फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम्हें दुनिया से ज्यादा आज कल बस हम समझते हैं। तुम अपना समझो ना समझो, सनम तुमको समझते हैं। जबरदस्ती का राग है यहाँ भी। हाँ। तुम्हें दुनिया से ज्यादा आज कल बस हम समझते हैं। तुम अपना समझो ना समझो, सनम तुमको समझते हैं। कशिश है मेरी चाहत में, भुला पाना नहीं मुमकिन। कशिश है मेरी चाहत में, नहीं मुमकिन भुला पाना। हमारे चाहने वाले तभी ये बात कहते हैं। हमारे वाह वाह, क्या बात है। चाहने वाले अपने मुंह तभी मियां मिठू बन ये जाएगा। बात कहते हैं। नहीं, हम तो जो है सच वो मैंने बता दिया कि भाई इतनी कशिश है। जी बिल्कुल। हमारे चाहने, वो तो महसूस करने की बात है। अब आप समझेंगे ही नहीं, महसूस नहीं करेंगे तो मैं क्या करूं। कोई जी। नीरस बैठ गया हमारे सामने तो फिर वो तो बेकार ही है ना। हमारे चाहने वाले तभी ये बात कहते हैं। समर्पित हो मेरी राहों को, तुम पावन बना जाओ। अच्छा, इस मुक्तक को मैं दूसरी तरीके से भी पढ़ सकता हूँ कि जी बिल्कुल। समर्पित हो मेरी राहों को, तुम पावन बना जाओ। तू दरिया में समंदर सा, मिलो मुझ में समा जाओ। तेरे कजरार नैनों से तेरे दिल को मैं पढ़ता हूँ। तेरे वाह कजरार नैनों से मैं तेरे दिल को पढ़ता हूँ। हो तुम भी मेहरबान हम पर, तो अब जीवन में आ जाओ। हो तुम भी मेहरबान हम पर, तो फिर जीवन में आ जाओ। तो दूसरे तरीके से पढ़ दिया मैंने। जी 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 बिल्कुल। तो ये दो मुक्तक, हाँ, तो ये दो मुक्तक सुनाए अब बहुत आप। सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी तारीफ तो कम है, मैं आपको बहुत सारी तारीफें सुनवाती हूँ। संजय राव जी कह रहे हैं वाह सुंदर श्रेय जी। वसुधा जी कह रही हैं श्रेय तिवारी जी आपका सुंदर गीत। विशाखा जी कह रही हैं वाह क्या बात है श्रेय तिवारी जी, कमाल। पुष्पा जी कह रही हैं वाह वाह लाजवाब। उषा श्रीवास्तव जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं और बहुत बहुत बधाई आदरणीय। पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं मुक्तक के साथ गायकी भी बेहतरीन है आपकी। ये तो है। पूनम नैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और बहुत सुंदर बोल रही हैं। सतीश पंचाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारे चाहने वाले सभी ये बात कहते हैं, इस पे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उषा श्रीवास्तव जी क्या बात है, बहुत खूब। निभा राजीव जी वाह बहुत खूबसूरत श्रेय जी। संजय कुमार जी वाह क्या बात है। संजय कुमार जी कह रहे हैं मैम मुझे भी एक मौका दीजिए काव्य पाठ करने का, आपका बहुत आभारी रहूंगा। जी बिल्कुल संजय जी। बिल्कुल। श्रेय जी अभी आप ही जवाब दे दीजिए, मैं तो क्या दूं, आप जवाब दे दीजिए। नहीं, ये हमारा अभी तो ये समझ लो जुलाई तक फुल है। जुलाई तक पूरे आ चुके हैं।
इसके मेरे पेज के तो जुलाई तक, तो उसके बाद मैं ले लूंगा अगस्त के लिए। हाँ, और मुझे लगता है कि इसी तरीके से अगर रिक्वेस्ट आती रही तो श्रेय जी को हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे लाइव करने आना पड़ेगा। क्योंकि श्रेय जी के जो फ्रेंड्स हैं, वो जो सर्किल है पूरा ग्रुप का, वो 15,000 पीपल का है, तो मुझे लगता है कि आपको डबल शिफ्ट तो करनी ही पड़ेगी एटलीस्ट वीक में। नहीं, इतना टाइम नहीं है। पर ये हाँ जी। लोगों की डिमांड तो रहती है ना। हाँ श्रेय जी, अभी हमारे यूपी में 3 महीने पहले इलेक्शन होके चुके हैं, और हाँ जी। इलेक्शन के टाइम पे मैंने एक रचना हाँ, लिखी वो थी। बड़ी अच्छी रचना है आपकी, नेता हो गया। जी मैंने आप सुनी, इस समय ये सुना है। जी, तो वही मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि जब इलेक्शन बिल्कुल, नहीं स्वागत है। होते तब तो कोई झांकता नहीं है, लेकिन जैसे इलेक्शन की शुरुआत होती है तो सारे नेता दिखने लगते हैं। तो शीर्षक दिया था मैंने, चुनाव आते ही नेताजी दिखने लगे हैं। हाँ हाँ, स्वागत है। जी शुक्रिया। पूर्व कई वर्षों से नदारद नेता पूर्व कई वर्षों से नदारद नेता अब दिखने लगे हैं। हम वोटर्स की अहमियत फिर से समझने लगे। पूर्व कई वर्षों से नदारद नेता अब दिखने लगे हैं। हम वोटर्स की अहमियत फिर से समझने लगे हैं। गाड़ियों में निकल रौला सड़कों पर दिखाने लगे हैं। गाड़ियों में हाँ, निकल रौला सड़कों पर दिखाने लगे हैं। अपने जिंदाबाद के नारे स्वयं लगवाने लगे हैं। अपने जिंदाबाद के वाह। नारे स्वयं लगवाने लगे। यही हो रहा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड है कि गाड़ियों में भर के अपना पूरा रौला निकलता है नेताओं का, और वो अपने ही लोगों से फिर अपने जिंदाबाद के हाँ नारे लगवाते हैं। तो हाँ। आगे आगे कुछ इस तरीके से था। गांव गली मोहल्लों की खाक फिर नेता छानने लगे हैं। गांव हम्म गली मोहल्लों की खाक फिर नेता छानने लगे हैं। छोटे बड़ों के पैर हम्म। पड़ आशीर्वाद में वोट मांगने लगे हैं। छोटे बड़ों के पैर पड़ आशीर्वाद में वोट मांगने लगे हैं। वही पुराने घिसे पिटे वादे दोहराने लगे हैं। वही पुराने घिसे पिटे वादे दोहराने लगे हैं। जनता को मूर्ख बनाने फिर से निकलने लगे हैं। जनता को मूर्ख बनाने फिर से निकलने लगे हैं। झूठे वादों की गठरी झूठे वादों की गठरी फिर से खोलने लगे हैं। झूठे वादों की गठरी फिर से खोलने लगे हैं। कुछ भी करके बस वोटर्स को रिझाने लगे हैं। कुछ भी करके बस वोटर्स को रिझाने लगे हैं। यही हो रहा था। हाँ, अब की बार हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगली बार जब आएंगे ना तो बिल्कुल आप हमें बस सरकार में ले आइए, हम इसके बाद ये करेंगे। तो कुछ भी करके बस वोटर्स को रिझाने लगे हैं। जनता सोचे जनता सोचे नेताजी अब क्या सच में सुधरने लगे हैं। जनता सोचे कि क्या नेताजी सच में सुधरने लगे हैं, या वापस हमें उल्लू बनाने की भूमिका रचने लगे हैं। क्या वापस वाह। हमें उल्लू बनाने की भूमिका रचने लगे हैं। बहुत बहुत आभार। वाह। एक हाँ, कवि रंजन जी हुए, और वो इंजीनियर थे, और गीत लिखा था उन्होंने एक। अब वो एक्सपायर हो गए, भी कोरोना में ही एक्सपायर हुए। जी 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 जी। तो आलोक रंजन या राजीव रंजन, कुछ नाम था, आलोक। तो उन्होंने लिखा था एक गीत, बहुत अच्छा गीत था, उन्होंने चुनावों के ऊपर ही लिखा था। और वो इस तरह से था कि आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। बड़ा अच्छा गीत था उनका। तो वो हाँ इनको भिखारी बताते हुए जी, तो उन्होंने बिल्कुल बड़ा यही अच्छा हाल लिखा हो था। जाता है। यही हाल हो जाता हाँ। है सच में। तो इसी बीच हम लोगों के साथ कुछ लोग और जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत कौन बहुत कौन जुड़ आभार गया? जिन्होंने मेरी रचना को पसंद किया। हम्म कविता सिंह जी हैं हमारे साथ। संजय हम्म सुपोरे जी हैं हमारे सोनिया सुपोरे जी हैं हमारे साथ इस टाइम नई जुड़ी हैं। निरूपा कुमारी जी, पूनम नैन मलिक जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मेरी रचना के लिए मेरी प्रशंसा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं जानती हूँ सभी लोग श्रेय जी के गीत सुनने के लिए बेताब रहते हैं। तो एक गीत श्रेय जी मुझे आपका बहुत पसंद है। मेरी भी हम्म। रिक्वेस्ट थोड़ी बहुत तो चलेगी ना। हाँ जी, बिल्कुल चलेगी। अभी तो 1 घंटे आपके अंडर में ही हूँ। तो वही जो मुस्कुराहट वाला जो आपका गीत था, हम्म
मुझे वही सुनना है और मुझे मालूम है सभी लोगों को वो गीत बहुत पसंद आएगा। हम लोगों ने होली मिलन पे भी आपको वो गाना सुनने पे बाध्य कर दिया था। ब्रेक में हमने वो आपसे गाना सुना था। मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया था, मुश्किल से 2-4 पकौड़ी लेके बैठा और बस दो चार मेरे को गुस्सा आ रही थी, पकौड़ी खानी है उधर, वो फिर पकौड़ी रह गई। वो व्हाट्सएप की डीपी तो हो जाए श्रेय जी, मजा आ जाएगा सुन। इतने अच्छे करारे पकौड़े थे ना उस टाइम, मेरा मन कर रहा था, रह ही गया फिर वो। बाद में वो सब वो गीत गा पा के देखा उधर जाके तो वो हटा चुका था सामान। और वो सारा श्रेय हमारी एक संचालिका को जाता है और वो जाता है ऋचा जी को, ऋचा ऋचा जोशी। जोशी को। हाँ। चलिए तो वो गीत सुना देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ मुक्तक सुनाऊंगा और फिर उस गीत पे आऊंगा जो मैंने कल ही लिखा है। जी बिल्कुल। जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, वो व्हाट्सएप पे डीपी निहारू हर एक पल, तेरे नैन तीखे से गालों पे डिंपल है, भौहें कमान जैसी होठों पे है तिल, वो अल्लड़ पना सा अदाएं हैं चंचल, मेरा दिल लुभाती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, घने केश लंबे ज्यों काली घटाएं, घने केश लंबे ज्यों काली घटाएं, करें दिल को घायल वो तिरछी निगाहें, तेरा रूप हम गीत गजलों में गाएं, नजर ना लगे बस मैं ले लूं बलाएं, नींदें उड़ाती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, ये 4 लाइन आज ही जोड़ी है इसमें, जो तुम मुस्कुराती हो, मेरी शायरी सुन तेरा मुस्कुराना, यूं शर्मा के नजरें मिलाकर चुराना, मेरे गीत सुन खुद ब खुद गुनगुनाना, मेरे गीत सुन खुद ब खुद गुनगुनाना, इशारों में चाहो मुझे कुछ बताना, निमंत्रण दे जाती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, अकीदा है मेरा मेरी तुम बनोगी, अकीदा है मेरा मेरी तुम बनोगी, मेरे रंजो गम में मेरे संग रहोगी, सदा को हो मेरी ये मुझसे कहोगी, मैं मझधार में फंस गया ले बहोगी, दिलासा दिलाती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो। वाह वाह वाह। श्रेय जी, पता है मैं स्टार्टिंग में बहुत तेज हंसी
क्योंकि ऋचा जी का कमेंट देखा था और पूजा जी का। हाँ, ऋचा जी ने लिखा हाँ। है, श्रेय जी ब्रेकफास्ट तो रोज करते हैं, गीत तो कभी कभी होते हैं। ऊपर से वो वीडियोग्राफी पूजा वाला एकदम। श्रीवास्तव जी की बात और सुन लीजिए, पकौड़ी रह गई हाँ। तो कोई बात नहीं, जबलपुर में ध्यान रखा जाएगा। सही है। श्रेय नहीं, जी एक काम अभी करेंगे, पूजा जी को बिठा देंगे पकौड़ी तलने के लिए। नहीं, वहां ये नहीं चलेगा, वहां तो हमारी होस्ट ऋचा जी होंगी। हाँ, अनीता अरोरा जी कह रही है हाँ। मेरा फेवरेट गीत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा कर्ण जी कह रही हैं क्या बात है, वाह। अजय प्रसाद जी कह रहे हैं एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। विशाखा जी कह रही हैं वाह, लाजवाब गीत और अंदाज के तो क्या कहने श्रेय जी। वसुधा जी कह रही हैं श्रेय जी सो लवली गीत, तुम मुस्कुराते हो थैंक यू दिल सो से। मच। आरजे जूनियर कह रहे हैं ये गीत सुनकर हर लड़की जो आपकी लिस्ट में है उसे लगता है बस आप उसी के लिए गा रहे हैं। वेल सेड से आरजे जूनियर जी, मजा आ गया इस कमेंट को पढ़कर। अभी बालकृष्ण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वो भी वाह कह रहे हैं। संजय राव जी कह रहे हैं वाह, बेहद खूबसूरत गीत, बेहद सुरीली आवाज, बहुत सुंदर श्रेय जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा जी कह रही हैं आपने दिल छू लिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतु अग्रवाल जी कह रही है बेहतरीन। और एक फिर आपके लिए रिक्वेस्ट है, आपको गोलगप्पे लेकर श्रेय जी। अरे वो तो मैंने फोटो क्या डाला, कुछ लोग तो सच में समझने लगे कि मैंने ठेला लगा लिया है। कुछ लोगों को लगा सच में ये काम कर लिया मैंने। एक काम करते हैं, लगे हाथ आप ये वाली रचना सुना दीजिए गोलगप्पे वाली, फिर मैं आपका नंबर है, ऐसे बेईमानी नहीं होती है। ऐसे बेईमानी कोई नहीं है, क्योंकि मैं वैसा लिखने वाली हूँ, मैं हंसी मजाक बहुत कम लिखती हूँ, तो आपकी मुझे सुनने तो में क्या हो गया, तो क्या हो गया, हंसी मजाक कम लिखती है तो कोई बात नहीं। तो हमारे साथ अब आगे क्या मैं क्या सुनाऊं, मैं तो कुछ थोड़ा सा और सीरियस हो जाऊं, थोड़ा सा और सीरियस हो जाऊं, फिर थोड़ा सा लास्ट में रोने मत लगना फिर। नहीं नहीं, रोऊंगी तो नहीं। पहले कहा कि पहले बोला कि थोड़ा सीरियस होती हूँ, अब बोल रही हो थोड़ा सा और होती हूँ, फिर पता पड़ा लास्ट में बोलो थोड़ा सा और होती हूँ। चलिए ज्यादा सीरियस नहीं होती हूँ, सिंपल सी एक है मेरी खामोशियां। हाँ सुनिए, मैंने सुनाओ। जीवन बना लो खुशियों का खजाना, जीवन बना लो खुशियों का खजाना, रिश्तों के धागे प्यार के मोती में पिरोने दो। तू और मैं से आगे बस निकल जाओ, तू और मैं से आगे बस निकल जाओ, मोहब्बत की कहानी ऐसे बढ़ने दो। रिश्तों में शुक्रिया। रिश्तों में गलतफहमी जब भी आए, रिश्तों में गलतफहमी जब भी आए, खामोशी ना अपने दरमियान रहने दो। उलझी बातों की गांठों को सुलझाओ, बस गुस्से की जगह प्यार को लेने दो। खामोशियां अक्सर बढ़ा देती हैं दूरियां, खामोशियां अक्सर बढ़ा देती हैं दूरियां, जुबान से जज्बातों को खुलकर बहने दो। दिल में खलिश लिए न चैन पाओगे, दिल में खलिश लिए न चैन पाओगे, वक्त निकलने से पहले बात बनने दो। जुबान से हर्फ दर हर्फ कुछ ऐसे कहो, सुकून को कड़वाहट की जगह लेने दो। जिंदगी कुछ खट्टी कुछ मीठी होती है, छोटी बातों पर न रिश्तों को टूटने दो। जिंदगी कुछ खट्टी कुछ मीठी होती है, छोटी बातों पर न रिश्तों को टूटने दो। हर वक्त न रुख सख्त अपनाया करो, हर वक्त न रुख सख्त अपनाया करो, शरारतों से सजा गुलिस्तां रहने दो। कभी ये खामोशियां भी पढ़ना सीखो, कभी ये खामोशियां भी पढ़ना सीखो। इश्क में कुछ नजरों को भी कहने दो, इश्क में कुछ नजरों को भी कहने दो। सुनो जिंदगी में सांसों का नहीं भरोसा, सुनो जिंदगी में सांसों का नहीं भरोसा, नफरतों को दिलों में न जगह लेने दो, नफरतों को ना दिलों में जगह लेने दो। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अक्सर सुंदर। यही होता है कि हम लोग खामोशी ला देते हैं अपने बीच, लड़ाई झगड़ा सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, चुप हो जाओ, वो ज्यादा बेटर है, लेकिन खामोशियां ज्यादा दूरियां बढ़ा देती हैं, क्योंकि हम मन ही मन अपने आप चीजों का आकलन करने लगते हैं, तो वो जो बिल्कुल। चीज है वो डिस्टरबेंस ज्यादा क्रिएट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जिन्होंने तारीफ की है, अनीता सुराना जी, पूजा श्रीवास्तव जी, विशाखा जी, ऋतु अग्रवाल जी, ऋचा जोशी जी, दिल से जूनियर, कविता सिंह जी, वसुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जैसा मैं चाह रही थी गोलगप्पे अब लेकर श्रेय जी आ जाएं। सभी सभी की तो डिमांड है ये गोलगप्पे। वो एक्चुअली फोटो डाला मैंने, फोटो डाला तो नीचे श्रावणी गांगुली जी का कमेंट आया है कि कुछ लाइन भी हो जाए श्रेय जी। मैंने जी कहा जी। क्या लिखूं, फिर मैंने लाइन लिखी और उस पर ही डाल दी हूँ। हाँ। तो मैंने गोलगप्पे जिस तरह के होते हैं, तीखे चटपटे, तो उसको मैंने जिंदगी से जोड़ के कुछ लाइन लिख दी कि गोलगप्पे खिलाने को आया हूँ मैं, गोलगप्पे खिलाने को आया हूँ मैं, सौंठ चटनी भी संग अपने लाया हूँ मैं, किसको खाना है कैसे बताते चलो, किसको खाना है कैसे बताते चलो, सबके चेहरों पे मुस्कान लाया हूं मैं, वाह। सबके चेहरों पे मुस्कान लाया हूं मैं, तीखे मीठे हैं गम और खुशी की तरह, तीखे मीठे हैं गम और खुशी की तरह, रोती हंसती हुई जिंदगी की तरह, जायके का बदलना जरूरी तो है, जायके का बदलना जरूरी तो है, आओ खा जाओ सब भुक्कड़ों की तरह, आओ खा जाओ सब भुक्कड़ों की तरह। तो ये था। बहुत ही सही। मैं विशाखा जी और इनके पढ़ रही थी कमेंट्स, तो विशाखा जी लिख रही है वो तो गोलगप्पे वाले भैया का ठेला लगेगा जबलपुर में। हाँ, वसुधा जी कह रही है श्रेय जी ठीक है, सही ठीक पकड़ा है, सबसे ज्यादा गोलगप्पे वाले पर ही लड़कियां रुकती हैं। क्या जबरदस्त कमेंट है, वाह वाह वाह। निरुपमा कुमारी जी कह रही है मजेदार। विशाखा जी कह रही है जायके का बदलना जरूरी तो है, बिल्कुल सही बात। पूजा हम्म, श्री कह रही है लाजवाब रचना। और इसी बीच मोनिका छाबड़ा जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस कमेंट से बिल्कुल सहमति रखती हूँ वसुधा जी, श्रेय जी ने सही ठेला चुना है एकदम। ये मुस्कुराती हुई डीपी इन्हें वहीं पे मिल सकती है। हाँ, और ज्यादा डीपी बढ़ेगी आपकी, जैसे जैसे गोलगप्पे की प्लेट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी डीपी फिक्स बढ़ती चली जाएगी। सही है। श्रेय जी आप इतने मजेदार सुनाते हैं, उस बीच में मैं आ जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग कहते होंगे इससे तो बढ़िया था श्रेय जी ही कैरी ऑन रखते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी रचनाओं की अपनी एक अलग बात है, सबके सबका स्टाइल अलग होता है ना। चलिए, तो मैं भी कुछ मुक्तक मैंने गुरु और अध्यापक जिन्हें कहते हैं उनके ऊपर लिखे थे, तो बस वही सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, स्वागत है। थैंक यू। कोई गुरु कहता है, कोई अध्यापक कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई अध्यापक कहता है, जो चाहे कह लो इनका महत्व बड़ा है, जो चाहे कह लो इनका महत्व बड़ा है, यही तो वो है हम जिनसे मंजिल तक पहुंचते हैं,
यही तो वो है हम जिनसे मंजिल तक पहुंचते हैं। ये ना हो तो जीवन में इंसान भटकता है। ये ना हो वाह। तो जीवन में इंसान भटकता हाँ, है। भटकता है। हर सुंदर। गुरु के दिल में हर शिष्य बसता है। हर गुरु हम्म, के दिल में हर शिष्य बसता है। ये कभी न शिष्यों में भेदभाव करता है। ये कभी न शिष्यों में भेदभाव करता है। इनसे सीख लो अगर तुम जीने का तरीका। इनसे सीख लो अगर तुम जीने का तरीका। तो जीवन भी तुम्हारा खुशहाल बनता है। तो जीवन हम्म, भी तुम्हारा खुशहाल बनता है। और लास्ट लिखा है, वाह। जितनी ऊंचाई पे जीवन में शिष्य पहुंचते हैं। जितनी ऊंचाई पे जीवन में शिष्य पहुंचते हैं। ये उतना ही गर्वित खुद को महसूस करते हैं। ये उतना हम्म, ही गर्वित खुद को महसूस करते हैं। सम्मान की दरकार बस शिक्षक रखते हैं। सम्मान की दरकार बस शिक्षक रखते हैं। जो आदर मिले तो जीवन सफल समझते हैं। जो आदर मिले तो जीवन सफल समझते हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत सुंदर। आप सीख रही हूँ, मैं मुक्तक लिखने की कोशिश कर रही हूँ और गायकी करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। कमेंट ले लो। कमेंट्स आए कमेंट्स होंगे। लेती। जी जी बिल्कुल, एक सेकेंड स्टार्टिंग से। संजय राव जी कह रहे हैं, गुरु के महत्व को दर्शाती अति सुंदर रचना, बहुत सुंदर इंदु जी। ऋचा जोशी जी कह रही हैं, गुरु पर बेहतरीन मुक्तक इंदु जी। बीएस यादव जी हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत सुंदर इंदु जी। दिल से आरजे जूनियर, वाह इंदु जी। पूरम नैन मलिक जी, बहुत सुंदर। निभा राजीव जी, बेहतरीन इंदु जी। पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं, शानदार प्रस्तुति इंदु जी। कविता सिंह जी कह रही हैं, गुरु को नमन। मोनिका छावड़ा जी कह रही हैं, नाइस। निर्दोष कुमार जी कह रहे हैं, जितनी सुंदर रचना उतनी ही सुंदर प्रस्तुति इंदु जी। वसुधा जी कह रही हैं, वाह वाह बहुत खूब इंदु जी। ऋचा जोशी जी कह रही हैं, अद्भुत प्रस्तुति इंदु जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार सभी देने लोगों के का लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और सर हमारे साथ 22 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। हाँ, ये लोगों का प्यार है जो जुड़े जी रहते हैं। जी बिल्कुल। और शायद हम लोग लाइव भी इसीलिए और अच्छे से कर पा रहे हैं लगातार। ये चौथा हम्म, वीक है आपके इस पे। ये थर्ड और थर्ड 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 हाँ, वीक फोर्थ, है। सॉरी, फोर्थ। फोर्थ फोर्थ भी है फोर्थ सर। फोर्थ है। फोर्थ वीक। और सभी में बहुत प्यार मिला है सभी लोगों से। और आशा करते हैं हाँ इसी जी। तरीके से आगे भी प्यार मिलता रहेगा। श्रेय जी, अब आपकी बारी। अच्छा, मेरी बारी। चलिए, मैं एक जी गीत सुना देता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है, इसके 6 स्टैंजास हैं हमें। और ये जो गीत है, ये एक बहुत पहले हकीकत हो गई थी हमारे साथ। और चूंकि हम एक बहुत छोटी जगह में रहते थे, बहुत छोटी हम्म, जगह थी, एक टाउन था, एटा जिले में एक कस्बा आता है जैतरा, वहां रहते थे हम। तो जी वहां पे जब छोटी जगह होती है तो लोग एक दूसरे को जानते हैं इधर उधर के, मतलब जी पता होता है कि कौन किस कम्युनिटी का है, कौन कहाँ रहता है, कौन कैसा है क्या नहीं। हम नहीं जानते थे क्योंकि हम छोटे थे। तो उस टाइम का वो घटना याद करके हमने इसको लिखना सोचा कि इसको लिखूं। तो ये गीत है, और गीत में भी हास्य का पुट है। तो मैं इसको सुना रहा हूँ, आप सुनिए। बहुत कि सुनाइए सर। पहली नजर पड़ी उस पर मेरे दिल को भा गई। पहली नजर पड़ी उस पर मेरे दिल को भा गई।
जब छनकाती पैंजनियां राहों में आ गई, पहली नजर पड़ी उस पर मेरे दिल को भा गई। जब छनकाती पैंजनियां मेरे राहों में आ गई, जब छनकाती पैंजनियां राहों में आ गई, बस नैनों से नयन मिले दिल डोल गया मेरा, बस नैनों से नयन मिले दिल डोल गया मेरा, उसका दर्शन दिल दिमाग सब खोल गया मेरा, उसका दर्शन दिल दिमाग सब खोल गया मेरा। हिल गया सारा सिस्टम जैसे पिए हो कोई जाम, हिल गया सारा सिस्टम जैसे पिए हो कोई जाम, बस उसको ही याद करूं मैं रोज सुबह से शाम, बस उसको ही याद करूं मैं रोज सुबह से शाम। हम थे बड़े कड़क लौंडे हमको भी लुभा गई, हम थे बड़े कड़क लौंडे वो हमको लुभा गई, जब छनकाती पैंजनियां राहों में आ गई, जब छनकाती पैंजनियां राहों में आ गई, पहली नजर पड़ी उस पर मेरे दिल को भा गई, पहली नजर पड़ी उस पर मेरे दिल को भा गई, जब छनकाती पैंजनियां राहों में आ गई। अब ये तो हो गया। अब हमने सोचा कि यार इससे जान पहचान तो बढ़ा, ये है कौन? तो देखने में तो ठीक ठाक लग रही है, पर है कौन ये? धीरे धीरे पढ़ना चाहा उस किताब का राज, धीरे धीरे पढ़ना चाहा उस किताब का राज, क्या था उसका कल और जाने क्या है उसका आज, धीरे धीरे पढ़ना चाहा उस किताब का राज, क्या था उसका कल और जाने क्या है उसका आज। देखी उसकी चार सहेली काली मोटी भैंस, नखरे इतने ज्यादा सारी हरदम खाती तैश, चालू हम खुद को समझे वो हमको चला रही, चालू बनते हम खुद को वो हमको चला रही, जब छनकाती पैंजनियां राहों में आ गई, जब छनकाती पैंजनियां राहों में आ गई, पहली नजर पड़ी उस पर मेरे दिल को भा गई, जब छनकाती पैंजनियां राहों में आ गई। लंच पे हमने बुलाया सोचा करेगी कोई बात, लंच पे हमने बुलाया सोचा करेगी कोई बात, प्यार से उसके हाथ में हमने डाला अपना हाथ, प्यार से उसके हाथ में हमने डाला अपना हाथ, पर वो समझ नहीं पाई मेरे दिल के जज्बात, पर वो समझ नहीं पाई मेरे दिल के जज्बात, सारा ध्यान था खाने पर होकर भी मेरे साथ, मेरे जैसे रोमांटिक बंदे के साथ बैठी है, पर वो समझ नहीं पाई मेरे दिल के जज्बात, सारा ध्यान था खाने पर होकर भी मेरे साथ, इतना ठूंसा डटकर मेरा वॉलेट खा गई, इतना ठूंसा डटकर मेरा वॉलेट खा गई, जब छनकाती पैंजनियां राहों में आ गई, पहली नजर पड़ी उस पर मेरे दिल को भा गई, जब छनकाती पैंजनियां राहों में आ गई। अब वो पड़ी मेरे पीछे, अब वो पड़ी मेरे पीछे मेरे घर तक आ पहुंची, अब वो पड़ी मेरे पीछे मेरे घर तक आ पहुंची, मम्मी ने पूछा परिचय और वो भी कुछ सकुची, मम्मी ने पूछा परिचय और वो भी कुछ सकुची, बोली मुझसे हे मूर्ख तू क्या बवाल ले आया, बोली मुझसे हे मूर्ख तू क्या बवाल ले आया, कंजर जाति की है ये इसकी माँ का नाम है माया,
मम्मी की बातें सुन सब वो आंसू बहा गई, मम्मी की बातें सुन सब वो आंसू बहा गई, जब छनकाती पैंजनिया राहों में आ गई, जब छनकाती पैंजनिया राहों में आ गई, जब छनकाती पैंजनिया राहों में आ गई। अब मेरा दिल नहीं माना, मम्मी झूठ बोल सकती है, मम्मी को पता नहीं है या मम्मी को कोई कंफ्यूजन है, तो मैंने पीछा किया। दिल नहीं माना किया जो पीछा, निकली वो बंजारन, कंजर तो नहीं थी पर बंजारन थी, बात एक ही है लगभग। दिल नहीं माना किया जो पीछा, निकली वो बंजारन, अब क्या प्यार इजहार करूं, कुछ बचा नहीं था कारण। दिल नहीं माना किया जो पीछा, निकली वो बंजारन, अब क्या प्यार इजहार करूं, कुछ बचा नहीं था कारण। भाई उसके कुंभकर्ण से माथी सुरसा जैसी, भाई उसके कुंभकर्ण से माथी सुरसा जैसी, गले में टांगी थी कटार, दिखती थी फरसा जैसी, गले में टांगी थी कटार, दिखती थी फरसा जैसी, देख के डर से मुझको तब मिर्गी सी आ गई, देख के डर से मुझको, देख के डर से मुझको तब मिर्गी सी आ गई, जब छनकाती पैंजनिया राहों में आ गई, जब छनकाती पैंजनिया राहों में आ गई, पहली नजर पड़ी बस मेरे दिल को भा गई, जब छनकाती पैंजनिया राहों में आ गई। अंतिम बंद है इसका। अच्छा, अभी भी रह गया। कि कितना, हाँ, कितना बदकिस्मत होता, मैं कल्पना कर रहा हूं, कितना बदकिस्मत होता मिलते गेंदे सी सास, कितना बदकिस्मत होता मिलती गेंदे सी सास, डर से सब कुछ करता ना जीने की रहती आस, कितना बदकिस्मत होता मिलती गेंदे सी सास, डर से सब कुछ करता ना जीने की रहती आस, प्रभु हमेशा जो करते हैं होता है वो अच्छा, प्रभु हमेशा जो करते हैं होता है वो अच्छा, मेरी जान बचा ली भगवन नाम है तेरा सच्चा, मेरी जान बचा ली भगवन नाम है तेरा सच्चा, किस्मत मेरी अच्छी थी जो मुझको बचा गई, जब छनकाती पैंजनिया राहों में आ गई, जब छनकाती पैंजनिया राहों में आ गई, पहली नजर पड़ी उस पर मेरे दिल को भा गई, जब छनकाती पैंजनिया राहों में आ गई। शानदार, अद्भुत। और विशाखा जी ने सही कहा है, अप्रतिम रचना। कमेंट्स देती हूँ। विशाखा मोहित्रा जी कह रही हैं, बस पैंजनिया वाली की ख्वाहिश गेंडे सी सास देख के ऐसा कल्पना। निभा राजीव जी कह रही हैं, शानदार। ऋतु अग्रवाल जी कह रही हैं, सब अच्छे कर्मों का फल। विनय कुमार शास्त्री जी कह रहे हैं, अति सुंदर रचना। और विजिचा जी कह रही हैं, कमाल की रचना। निभा राजीव जी कह रही हैं, क्या ट्रेजेडी हुई है। संजीव सिंह कह रहे हैं, पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे रुपए सस्ता हुआ, डीजल 7 रुपए। ब्रेकिंग न्यूज डाल रहे हैं वो। दिल से आरजे जूनियर कह रहे हैं, आपके कड़क लड़के की का सही लड़की मिली है, फिर मिली नहीं मिली ये भी बताइएगा। विशाखा जी कह रही है, बेचारी ने खाना नहीं खाया होगा, भूत क्या है, भूख लगी होगी। पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं, आप अपनी रचनाओं में उस कैरेक्टर को जीतते हो, रियली बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। निभा राजीव जी कह रही है, हाँ बहुत ही मजेदार। वसुधा जी हंस रही हैं, और सच बताऊं तो मैं हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया था। संजय राव जी कह रहे हैं, मस्त रचना। अंजना जैन जी कह रही है, मस्त, और हंस रही हैं काफी। सही में गजब की रचना थी। इतना सर कहाँ से सोच पाते हैं, जरा ये बताइए पहले आप,
इतना कवि deep, कवि का काम ही है कल्पना करना। इतनी कल्पना, थोड़ा बहुत तो सच्चाई होगी कहीं ना कहीं। तो इतने का इतना बनाना कवि का काम है ना, इतनी सी घटना हाँ, का इतना बनाना कवि का काम है। तो ये और कहिए क्या है? ना कि कुछ कुछ हुआ है। हाँ, तो मैंने बताया ना कि ऐसा हुआ था छोटी जगह, मैंने एग्जांपल दिया ना, पहली छोटी जगह में सब पहचानते हैं एक दूसरे को, पता होता है कौन से मोहल्ले की है क्या है, तो मैंने बताया मम्मी ना, इसीलिए बताया मम्मी था। मम्मी पहचान गई, लेकिन आप नहीं पहचान पाए। मजेदार, काफी मजा आ रहा है आज की लाइफ में मुझे। हंसते हंसते मैं रात तक हंसती रहूंगी, मुझे लग रहा है आपकी सारी रचनाओं को याद करके। फिर वही मेरा नंबर आ चुका है और लोगों को नंबर आ गया। बोर करने के लिए मैं आ चुकी हूँ। एक ऐसा कुछ गीत नहीं है, लिखा था। सुनाओ। एक गीत लिखा था, अधूरी चाहत, तो उसी को आप लोगों के हाँ, सामने रख। स्वागत है। एक अनजान, मैं तो आपके उसके चक्कर में अपनी ले भी भूल गई। एक अनजान सफर पे मैं यूं चल निकली थी, किसी की एक झलक पे दीवानी हो चुकी थी। एक अनजान सफर पे मैं यूं चल निकली थी, किसी की एक झलक पे दीवानी हो चुकी थी। उसे पाने की थी चाहत, कोई आरज़ू न बाकी थी। उसे पाने की थी चाहत, कोई आरज़ू न बाकी थी। वो सांसों में था शामिल, धड़कन भी उसकी हो चुकी थी। वो सांसों में था शामिल, धड़कन भी उसकी हो चुकी थी। वो बन सका न मेरा, ये सबसे बड़ी मुश्किल थी। जीने की वजह बन गया वो, जिसे मेरी नाकशिश थी। वो बन सका न मेरा, ये सबसे बड़ी मुश्किल थी। जीने की वजह बन गया वो, जिसे मेरी नाकशिश थी। चला यूं हाथ छुड़ा कर, दिल में न मेरी जगह थी। लग रहा था मुझको ऐसा, मुझे मौत की सजा मिली थी। चला यूं हाथ छुड़ा कर, दिल में न मेरी जगह थी। लग रहा था मुझको ऐसा, बस मौत की सजा मिली थी। कुछ भी रहा न बाकी, बस ख्वाहिश एक बची थी। पूरी हो अधूरी चाहत, हर पल दुआ कर रही थी। कुछ भी रहा न बाकी, बस ख्वाहिश एक बची थी। पूरी हो अधूरी चाहत, हर पल दुआ कर रही थी। एक अनजान सफर पे मैं यूं चल निकली थी, किसी की एक झलक पे दीवानी हो चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे कुछ बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे जाना पड़ा, घर पे आ गया इट्स कोई। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वसुधा जी, ऋतु जी, उषा शर्मा जी, पूजा श्रीवास्तव जी, ऋचा जोशी जी, सभी का बहुत बहुत आभार। उषा शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सर, एक बार फिर ओवर टू यू। क्या सुनाऊं अभी कुछ। अच्छा, विशाखा जी ने एक बार मुझे एक गीत के लिए बोला था, और वो जी मुझे मेरे पास अभी है, तो मैं सुना रहा हूँ। इसमें जी मैंने गीत में कई बार हम व्यंजनाओं का प्रयोग करते हैं, और वो चीज ऐसे दिखाते हैं कि वो जिस चीज का नाम ले रहे हैं वो यथार्थ में वो नहीं है कुछ और, लेकिन समझने की बात होती है बस। ठीक है, जी तो जी। मैं सुना रहा हूँ कि वो भड़की क्रोध में फिर फूट कर यूं रो गई। वो भड़की क्रोध में फिर फूट कर यूं रो गई। गरम धरती शांत नभ में प्यार को बो गई। वाह। वो भड़की क्रोध में फिर फूट कर यूं रो गई। गरम धरती शांत नभ में प्यार को बो गई। ये सपना गगन का धरती को छूले काश वो। ये सपना गगन का
धरती को छूले काश वो, किंतु धरती की जिद आने न दे बस पास वो, किंतु वाह, वाह, धरती की जिद आने न दे बस पास वो। मगर था प्यार दोनों में बड़ा ही अटपटा, मगर था प्यार। मैं लय के बिना बहुत कम रचनाएं लिखता हूँ। जी जी। मतलब क्या कहना चाहिए, छंदबद्ध सारी होती हैं, छंदबद्ध तो छंदमुक्त तो कोई लिखता ही नहीं, लेकिन लय के बिना भी कम लिखता हूँ। तो ये लय में नहीं है, लय के बिना है, छंदबद्ध है। मगर था प्यार दोनों में बड़ा ही अटपटा, मगर था प्यार दोनों में बड़ा ही अटपटा। वो लड़ते लाड़ में रहते थे फिर कुछ तो घटा, वो लड़ते लाड़ में रहते थे फिर कुछ तो घटा। गलत फहमी कहीं धरती के मन में आ गई, गलत फहमी कहीं धरती के मन में आ गई। गगन है बेवफा ऐसा वो भ्रम में आ गई, गगन है बेवफा ऐसा वो भ्रम में आ गई। गगन बस मौन था समझा न कुछ क्या थी खता, गगन बस मौन था समझा न कुछ क्या थी खता। वो सीना स्वयं का चीरे काश सच दे दिखा, मगर वो नेह क्या, मगर वो नेह क्या शख्स से जो विचलित हो चले। मगर वो नेह का, ये लाइन ध्यान से सुनो कि मगर वो नेह क्या, नेह मतलब प्यार, मगर वो नेह क्या जो शख्स से विचलित हो चले। प्रेम विश्वास बनता है वो जब दिल में पले, प्रेम विश्वास बनता है वो जब दिल में पले। तभी तो गगन धरती का मिलन संभव नहीं, तभी तो गगन धरती का मिलन संभव नहीं। लगी है आग दोनों ही तरफ कुछ कम नहीं, लगी है आग दोनों ही तरफ कुछ कम नहीं। गगन झुकता था तब धरती नहीं नजरें मिलाती, गगन झुकता था तब धरती नहीं नजरें मिलाती। अब धरती बाह फैलाती गगन को पा न पाती, अब धरती बाह फैलाती गगन को पा न पाती, अब धरती बाह फैलाती गगन को पा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बहुत ही ज्यादा डीप थॉट्स के साथ लिखी हुई रचना लगी मुझे आपकी ये वाली। और ऋचा जोशी जी भी यही कह रही हैं, बहुत ही गहरे भाव लिए रचना श्रेय जी। वसुधा जी वाह वाह कह रही हैं। पूजा श्रीवास्तव जी बहुत सुंदर रचना श्रेय जी। उषा शर्मा जी कह रही हैं वाह बहुत खूब श्रेय तिवारी जी, सारगर्भित लेखन। ऋचा जोशी जी कह रही हैं मगर वो नेह क्या, सुंदर व्याख्या। अंजना जैन जी कह रही हैं उत्कृष्ट रचना श्रेय जी। तो बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण रचना कह रही हैं रेणुका आनंद जी। संजय राव जी भी कह रहे हैं बहुत सुंदर। तो लगातार आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर व्याख्या है आपकी। गगन और धरती के बीच का जो रिलेशन आपने बताया बहुत ही जबरदस्त, शानदार। श्रेय जी हम लोगों को 1 घंटा 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब आपका क्या वो है? नहीं 5-7 मिनट और तुम सुना दो अपनी, मेरी हो गई, अब तुम सुना दो। ओके। मैं वो सुना देती हूँ जो मुझे विशाखा जी ने कहा था कि महिया छन छन सुना दो। हाँ सुना दो सुना दो जी। तो विशाखा जी आपके लिए पेशे खिदमत करती हूँ। ऐसे इस दिल आ महिया, ऐसे इस दिल आ महिया, तेरे मेरे बीच ना कोई ऐसा दिन हो एक माहिया, तेरे मेरे बीच ना कोई ऐसा दिन हो एक माहिया। तो प्रियसी की ये बात सुनकर प्रियतम बोलते हैं, तू फिकर न कर सोनिया, तू फिकर न कर सोनिया, जब दिल मिल ही गए वो दिन दूर नहीं सोनिया, जब दिल मिल ही गए वो दिन दूर नहीं सोनिया। तो फिर
प्रेयसी बोल रही हैं कि दूर रहना हुआ मुश्किल, दूर रहना हुआ मुश्किल, मन भी लगता नहीं, ऐसी चाहत हुई कातिल, मन भी लगता नहीं, ऐसी चाहत हुई कातिल। तो जवाब देना तो बनता है, तो वो क्यों पीछे रहे। मेरा हाल भी कुछ ऐसा, मेरा हाल भी कुछ ऐसा, हर सुतू आए नजर, लगे दुनिया में नहीं तुझसा, हर सुतू आए नजर, लगे दुनिया में नहीं तुझसा। तो आगे बोल रही हैं, ऐसा लम्हा गुजरता नहीं, ऐसा लम्हा गुजरता नहीं, जो तू ना आए यार, माहिया तू क्यों समझे नहीं, जो तू ना आए यार, माहिया तू क्यों समझे नहीं। लास्ट फाइनली कह देते हैं, मैं समझूं तुझे सोनिया, मैं समझूं तुझे सोनिया, तू बनी मेरी जिंदगी और कुछ भी नहीं सोनिया, तू बनी मेरी जिंदगी और कुछ भी नहीं सोनिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। कमेंट्स ले लो जी। रवि प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं शानदार, जोरदार, जबरदस्त। संजीव सिंह जी कह रहे हैं बहुत सुंदर अंदाज इंदु जी, सुंदर बोल, सुरीली आवाज आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं जितना सुंदर छंद लिखा है आपने उतना ही सुंदर प्रस्तुति की है इंदु जी, शुभ, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। उषा शर्मा जी भी कह रही हैं बेहतरीन। और ऋचा जोशी जी कह रही हैं वाह इंदु जी, आपके माहिया छंद का इंतजार था, बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी। अंजना जैन जी कह रही हैं बहुत सुंदर माहिया छंद इंदु जी। रेणुका आनंद जी कह रही हैं वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत मधुर इंदु जी। तो ऋतु अग्रवाल जी, हाँ हाँ, इंदु जी का माहिया छंद, वाह वाह। वसुधा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लगातार इतने सुंदर कमेंट देकर हम लोगों का प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो सर, एक माहिया छंद तो आपकी तरफ से भी हो सकता है। पिछली बार ही सुनाया था। कुछ कोई बात नहीं, एक बार और चल जाएगा, क्या दिक्कत है। पिछली बार सुनाया था, कुछ और सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, जो आपका मन करे। मैंने एक कृष्ण जी के लिए एक भजन लिखा था जी। वो जैसे तुमने सुनाया ना वैसे ही मैंने भी आत्मीयता के साथ लिखा और जुड़ के लिखा। तो बाकी आप लोग बताएंगे कि आपको कैसा लगा। मेरे बहुत दिल के करीब है भजन। मैंने 4-5 लिखे हैं, उनमें से एक ही है कि चरण वंदना चरण वंदना कर रहा हूँ तुम्हारी, चरण वंदना चरण वंदना चरण वंदना चरण वंदना कर रहा मैं तुम्हारी, शरण अपनी ले लो बांके बिहारी, शरण अपनी ले लो बांके बिहारी, चरण वंदना कर रहा हूँ तुम्हारी, शरण अपनी ले लो बांके बिहारी, नमन कर तुम्हें, नमन कर तुम्हें आरती है उतारी,
शरण अपनी ले लो बांके बिहारी, शरण अपनी ले लो बांके बिहारी। निहारूं तुम्हें अपना चाकर बना लो, निहारूं तुम्हें अपना चाकर बना लो। जो ठोकर लगे तो मुझे तुम उठा लो। ये छल ये कपट, ये छल ये कपट मेरे मन में न आए, ये छल ये कपट मेरे मन में न आए। बसो मेरे नैनों में चितवन न जाए, बसो मेरे नैनों में चितवन न जाए। मेरी भटकी राहें, मेरी भटकी राहें तुमने संवारी, शरण अपनी ले लो बांके बिहारी। चरण वंदना कर रहा मैं तुम्हारी, शरण अपनी ले लो बांके बिहारी। नमन कर तुम्हें आरती है उतारी, शरण अपनी ले लो बांके बिहारी। ये जीवन है क्या अब समझ मुझको आया, ये जीवन है क्या अब समझ मुझको आया। जो देता गया जग को जग मैंने पाया, जो देता गया जग को जग मैंने पाया। ये जग मिल गया, ये जग मिल गया और क्या मांगू तुमसे। करो एक वादा न रूठोगे मुझसे, करो एक वादा न रूठोगे मुझसे। रखो खुश सभी को हे मेरे मुरारी, रखो खुश सभी को हे मेरे मुरारी। चरण वंदना कर रहा मैं तुम्हारी, चरण वंदना कर रहा हूँ तुम्हारी। शरण अपनी ले लो बांके बिहारी। नमन कर तुम्हें आरती है उतारी, शरण अपनी ले लो बांके बिहारी। शरण अपनी ले लो बांके बिहारी। मुझे लगता है लोग बोर बोर हो गए, भाग गए लोग। बहुत सुंदर आपकी रचना और बहुत सुंदर भाव लिए हुए आपका गीत। सीमा वर्णिका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। रेणुका आनंद जी तारीफ कर रही हैं, रितु अग्रवाल जी भी कह रही हैं, पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं, मुबारक अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋचा जोशी जी कह रही है मंत्र मुग्ध कर दिया आपके भजन ने श्री जी। शिवराज सटीक खटीक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बांके बिहारी बोल रहे हैं और सभी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। नेहा द्विवेदी जी हमसे जुड़ी हैं, संजय राव जी अभी तक हमारे साथ हैं। थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रेय जी 1.25 घंटे से ऊपर हो चुका है हमारे लाइव को, अब क्या आ गया है आप? अब तुम्हें एक सुना के खत्म कर दो बस। मैं सुना के खत्म नहीं, एंड तो आप ही करेंगे, मैं एक सुना दे शुरुआत मैंने करी थी, एंड आप कर दो। वो तो सरस्वती वंदना थी, तो उसको आप शुरुआत नहीं कह सकते। हाँ तो एंड इंदु वंदना से कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं क्या सुनाऊं इस टाइम, बड़ी दुविधा में हूँ, सुनाऊं क्या। मेरी एक रचना मुझे अपनी हमेशा से बहुत पसंद रही है, वो आपको सुना देती हूँ और आई होप आपने सुनी भी हो। कतरा कतरा पिघलती शाम। नहीं सुनी है पर दोबारा सुना दो जी। ये
मेरी शहीद को नमन करते हुए एक रचना है। और जब किसी शहीद की डेड बॉडी पहुंचती है उसके घर में, तो उसकी बीवी का क्या हाल होता है, उसको समर्पित थी मेरी ये रचना। जी जी, शुरुआत स्वागत करते है हैं। जी। देख तिरंगे में लिपटे शहीद को, देख तिरंगे में लिपटे शहीद को, सैनिक की बीवी को याद आई। देख हाँ हाँ, तिरंगे में लिपटे शहीद को, सैनिक की बीवी को याद आई। 4 महीने पहले की ही तो बात है, 4 महीने पहले की ही तो बात है, जब पिता ने की थी मेरी विदाई। हाँ फूलों हाँ, की सेज पर बैठी मैं इंतजार में सपने सजा रही थी। फूलों की सेज में बैठी मैं इंतजार में सपने सजा रही थी। और वो पल आया जब कतरा कतरा पिघलती शाम सी, और वो पल आया जब कतरा कतरा पिघलती शाम सी, मैं उनके आगोश में सिमटी जा रही थी। वाह, यकायक नींद टूटी, यकायक नींद टूटी फोन की आवाज से, सरहद पर इनको वापस बुला रहे थे। यकायक नींद टूटी फोन की आवाज से, सरहद पर इनको वापस बुला रहे थे। दिल के दर्द को आंसू ना छुपा पाए, दिल के दर्द को है, आंसू ना छुपा पाए। फौजी की बीवी रोती नहीं वो समझा रहे थे, फौजी की बीवी रोती नहीं वो समझा रहे थे। अब देखिएगा क्या हुआ है कि अब तक तो वो सोच रही हैं, और अचानक चटकती चूड़ियों की आवाज से ख्वाब टूटा, चटकती चूड़ियों की आवाज से ख्वाब टूटा। औरतें विधवा होने का एहसास दिला रही थी, चटकती चूड़ियों की आवाज से ख्वाब टूटा। औरतें विधवा होने का एहसास दिला रही थीं। फिर आज कतरा कतरा शाम पिघल रही, इस बार सदा के लिए विरहा की अग्नि जला गई। फिर आज कतरा कतरा शाम पिघल रही, इस बार सदा के लिए विरहा की अग्नि जला गई। तो बहुत ही कैसा दर्दनाक भाव है, भरा होगा शहीद की पत्नी का, उसके बिल्कुल परिवार का। ये शायद हम सामान्य लोग नहीं समझ सकते, जो उन पे बीतती है वही जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं जिस पे सभी बीतती है वही समझ सकता है, अपने देश के सैनिकों को और शहीदों को नमन करती हूँ। बिल्कुल भी नमन करते हैं सब। जी सर, एक रचना आपकी और हो जाए तो। अब मैं क्या सुनाऊं, मुझ पर तो कुछ बचा ही नहीं। अरे सर, आप ऐसे कहेंगे तो कैसे होगा। क्या अरे सर कर रही हो, क्या है मेरे पास? श्रेय जी, ज्यादा ज्यादा क्या क्या श्रेय है, जी सुनाइए सुनाइए। क्या सुनाऊं मैं? वही तो मुझे भी देखना पड़ रहा है, क्या सुनाऊं? अब तो मेरी डायरी भी खत्म हो गई। अरे नहीं, मुझे पता है श्रेय जी कम से कम अब तक 800 रचनाएं लिख चुके हैं, और वो ये कहें कि मेरी रचनाएं नहीं, समाप्त। गलत गलत है, तेरे 1347। लीजिए, अब लीजिए 1300, पर पढ़ी 1347। किधर के देने कुछ बता रही ना। तो बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? हम तो बच्चे हैं आपके सामने। मेरे लफ्जों से जब जज्बात निकलेंगे, मेरे लफ्जों से जब जज्बात निकलेंगे कलम से, तब कलम से हम तभी कुछ खास लिख देंगे। मेरे लफ्जों से जब जज्बात निकलेंगे, मेरे लफ्जों से जब जज्बात निकलेंगे कलम से, हम तभी कुछ खास लिख देंगे। और हुआ रुखसत जहां से तब सुनेंगे सब मुझे, हुआ वाह वाह, रुखसत जहां से तब सुनेंगे सब मुझे। मेरे नगमे फलक पर एक नई पहचान लिख देंगे, मेरे नगमे फलक पर एक नई पहचान लिख देंगे। जो मुझसे जुड़ गया और मर्म मेरा समझ जाएगा, जो मुझसे जुड़ गया, जो मुझसे जुड़ गया और मर्म मेरा समझ जाएगा। नहीं जी पाएगा मुझ बिन मुझे हर पल बुलाएगा, नहीं अद्भुत। जी पाएगा मुझ बिन मुझे हर पल बुलाएगा। निकाली जिंदगी बस खेल कर अल्फाजों से अक्सर, निकाली जिंदगी बस खेल कर अल्फाजों से अक्सर। कभी हर शख्स मेरा ही तराना गुनगुनाएगा, कभी वाह हर शख्स मेरा ही तराना गुनगुनाएगा, कभी हर शख्स मेरा ही तराना वाह, गुनगुनाएगा। और मेरे कुछ दर्द कम होते हैं जब कागज पे लिखता हूँ, मेरे कुछ दर्द कम होते हैं जब कागज पे लिखता हूँ।
मेरा सुख और बढ़ जाता है जब मैं लिख के पढ़ता हूँ। जमाना दे अगर कुछ दाद मेरे गीत गजलों पर, खुशी होती बड़ी उस पल यही महसूस करता हूँ। खुशी होती बड़ी उस पल यही महसूस करता हूँ। अधिकतर प्यार में लुटते ही लिखना सीख जाते हैं। अधिकतर प्यार में लुटते ही लिखना सीख जाते हैं। करें लफ्फाजियां ऐसी बड़ा शायर बताते हैं। अरे नादान हैं वो जो अभी ही लिखना सीखे हैं। अरे नादान हैं वो जो अभी ही लिखना सीखे हैं। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। अरे नादान हैं वो जो अभी ही लिखना सीखे हैं। एक अच्छी नज़म लिखने में ही बरसों बीत जाते हैं। एक अच्छी नज़म लिखने में ही बरसों बीत जाते हैं। एक अच्छी नज़म लिखने में ही बरसों बीत जाते हैं। वाह, बहुत शानदार रचना, बहुत ही सृजन, बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ किया है आपने इसका। और आपके लिए तारीफें भी आई हैं दिल से। आरजे जूनियर कह रहे हैं बिल्कुल, हम तो रोज़ ही आपको सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं लाजवाब रचना श्रेय जी। रेणुका आनंद जी कह रही हैं वाह बहुत खूब, बिल्कुल श्रेय जी। पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं नगमे फलक पे पहचान लिख देंगे, क्या बात है, बहुत खूब। संजय राव जी कह रहे हैं वाह क्या बात हुई श्रेय जी, बहुत सुंदर। ऋचा जोशी जी कह रही हैं वाह क्या बात है, बहुत खूब। और एक कमेंट जो मुझे हंसी आ रही है और बिल्कुल सही लिखा है, ऋचा जी ने लिखा है, श्रेय जी फिर खोजने लगे अपनी रचना, इसके बिना लाइव पूरा नहीं होता। एग्रीड। ये काम तो जरूर करते हैं श्रेय जी, और तभी मुझे लगता है कुछ इनका लकी चार्म है शायद, इसीलिए उसमें खोजते रहते हैं। इसके बाद इन्हें लगता है कि आज का लाइव हमारा अब कंप्लीट हुआ। अब कंप्लीट हुआ। श्रेय जी आज बहुत मजा आया है, बहुत सुंदर रचनाएं और लोग हमारे साथ जुड़े रहे। नेहा द्विवेदी जी भी हमारे साथ ही जुड़ी हुई हैं, तो बहुत अच्छा मजा आया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से हम लोगों को लगातार सुनने के लिए। और नेहा द्विवेदी जी कह रही हैं सुपर। और पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं सही कहा, अच्छी नज़म लिखने में वर्षों बीत जाते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मैं बार बार प्रणाम करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप सब लोग जुड़ जाते हैं। ये आपका प्यार ही है और क्या है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग जुड़ते हैं और जितनी देर तक हमें सुनते हैं बिना बोर हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके प्यार की वजह से ये हो पाता है, अदरवाइज हम इतना अच्छा नहीं लिखते हैं। ये तो बस आप तारीफ करते हैं तो हम कुछ ऊटपटांग कुछ लिख लेते हैं, कुछ तुकबंदी कर लेते हैं। अदरवाइज ये आपका बस प्यार है, प्यार की वजह से हम कुछ कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंदु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा झेलने के लिए, मेरी बकवास झेलने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है, जैसा कि निर्दोष कुमार जी ने कहा था कि आपके साथ लाइव करने का मौका सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ। और 2 लोग नए हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, राहुल सिंह ओझ जी और कवित्री इंदु विवेक जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी जी, बहुत शुक्रिया सभी का। मैं सभी लोगों से कहूँगी ये लाइव श्रेय जी के अपने पेज हिंदी पोएट श्रेय तिवारी का है, और इस पर हर सैटरडे कोशिश की जा रही है कि एक लाइव करने का मौका आप लोगों को श्रेय जी के साथ मिले। और बहुत ही जल्दी हमारा स्लॉट्स बुक हो चुके हैं जुलाई तक, है ना श्रेय जी? जुलाई तक है ना? तो जिसको भी ये मन हो, जिसकी भी इच्छा हो, जो चाहे कि श्रेय जी के साथ स्टेज शेयर करना चाहें FB पे, तो आप लोग हमें मैसेज डाल सकते हैं, हमारे श्रेय जी को पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं मैसेंजर पे। और आशा करते हैं आप फिर 18-20 लोग जुड़ गए, फिर से 18-20 लोग जुड़े हुए हैं। जी जी जी। आशा करते हैं कि इसी तरीके से आप हम लोगों का प्यार और हमें प्यार और सम्मान देते रहेंगे। और इसी के साथ आज का लाइव श्रेय जी आपकी आज्ञा हो तो समाप्ति की ओर ले चलो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी भी कमर दुख गई है, भी ऐसे करना पड़ रहा है बार बार।
सोचिए, मेरे को तो प्रॉब्लम है। हाँ नहीं नहीं नहीं, बहुत देर हो गई अभी। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच अगले एवरीवन। अगले शनिवार फिर एक हिंदू, दूसरी हिंदू के साथ जुड़ेंगे, इंदु तोमर जी के साथ अगले शनिवार। आप लोगों से श्रेय जी की मुलाकात अगले हफ्ते इंदु तोमर जी के साथ होगी, और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। अपना ध्यान रखें। नमस्कार, शुभ संध्या।